वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे SOSC एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आपको पता होगा डेली हम करते हैं और कुछ भी अपडेट होती है इससे रिलेटेड तो हमारे चैनल पर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आज हम जैसे कि हम स्टेम को लेकर आए थे, अगर आप स्टेम या फिर आप किसी दूसरे डोमेन के अगर आप वो कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो ओनली एंड ओनली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए है, आप सभी को बता दिया जाए, और क्लास 9th के लिए है। स्टेम के लिए हम अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लेकर आ चुके हैं। तो उसी वीडियो में बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर क्लास 9th ह्यूमैनिटीज़ को लेकर, तो उनका ये कहना था कि ह्यूमैनिटीज़ को लेकर भी बताया जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर हम जो होंगे एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे आपकी सोशल साइंस की, क्योंकि यहीं से आपका ज़्यादा पोर्शन आने वाला है। तो सोशल साइंस में एनसीईआरटी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं किया है, तो वो क्या करें। तो हम सिलेबस की वीडियो तो पहले ही लेकर आ चुके हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और जो आपका सिलेबस है उसे भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर केवल और केवल इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और मेरी एक बात आप सभी को ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ बस उसी में से आएगा। अगर ऐसा होता तो मैं सिलेबस की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देती, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ ये पता है कि किस टाइप का पेपर आने वाला है, क्योंकि पेपर लीक तो हुआ नहीं है कि किसी को पता चल जाएगा, नहीं। बस ये होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस जिसमें से रिपीट होते हैं वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से हमारे मोस्टली क्वेश्चन आने की क्या रहती है, संभावना रहती है एक तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि कहा जाता है कि कल जो मौसम है ख़राब रहेगा, ये संभावना है, तो 100% श्योरिटी नहीं दी जाती है कि हाँ कल मौसम ख़राब ही रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका केवल और केवल आपका ही नहीं, आगे चलकर जब आप जो है आप और भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करेंगे तो आप देखेंगे इन्हीं टॉपिक्स में से बार बार क्वेश्चन जो हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप करते हैं तो इन्हीं में से भी आते हैं क्वेश्चन। तो वो हम चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये भी साथ साथ मैं बताती चलूँगी। और साथ ही साथ आप सभी क्लासेस तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं हमारे चैनल पर, तो ठीक से कीजिए। और पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, पर यह है कि आपको ये जो चैप्टर्स जो मैं आज बताने वाली हूँ इन्हें और अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सही में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती है, क्योंकि जो भी हमारा होता है और शॉर्ट ट्रिक से हम कुछ भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब देखिए, आज जैसे मैंने कहा आपको हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर ये कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सोशल साइंस। तो हमारे यहाँ पर आपकी 3 बुक है 8th क्लास में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जिसे सिविक्स भी कहा जाता है। ठीक है, समाज राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए, जो हिस्ट्री है, सबसे पहले हिस्ट्री में से आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो बता देती हूँ। अपनी हिस्ट्री की बुक आप साथ में निकाल कर देख सकते हो कि चैप्टर कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम ही लिखा गया है। तो ये फर्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है वो है वैन पीपल रिबेल। तो यानी कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसको लेकर जो क्वेश्चन है, आप अभी जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे अभी भी बहुत 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 ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। हिस्ट्री में मेनली आपके जो मूवमेंट हो गए, ठीक है, रिवोल्ट हो गया 1857 का, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते और आते भी हैं यहाँ से। अगर एक प्रीवियस पेपर हमने अपलोड किया हुआ है, SOSC का नहीं है, वो SOS का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो उसमें जो है उसमें भी इनमें से जो क्वेश्चन है वो आए थे। तो यहाँ पर जो है SOSC कभी भी अपना जो पेपर है वो देता नहीं है, वो अपने पास ही रख लेता है, तो इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता आपका प्रीवियस पेपर। पर यहाँ पर जो ये हमारे मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे आंदोलन कहते हैं, हमारा रिवोल्ट हो गया, ठीक है, इंडिपेंडेंस हमें कैसे मिली है, फ्रीडम हम कैसे, हमने अपने फ्रीडम फाइटर्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हिस्ट्री में मेनली यही इंपॉर्टेंट होता है। और इसको देखते हुए मैंने देखा है कि हिस्ट्री के कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर ये मोस्टली चीज़ें कवर हो रही है और जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो देखिए,
तो ये आपका जो रिवोल्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन करेंगे तो जर्नल जो जीके होती है, आपकी जनरल नॉलेज जो होती है, तो उसमें भी जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी तैयारी कर लोगे तो अभी क्या होगा, एक तो आपके जो 8th क्लास है उसमें मार्क्स अच्छे आएंगे, 9th में एडमिशन हो जाएगा एसओएससी में, और आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। तो ये 1857 का रिवोल्ट, और इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से जो क्वेश्चंस है वो ये पूछ लिया जाता है कि झांसी की जो रानी है उसने कहाँ से क्या किया था, कहाँ से जो ये रिवोल्ट है उसमें भाग लिया था। इस तरीके से एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास है वो अपलोड की थी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें भी कवर किए गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो DSSB के लिए है, पर वो क्योंकि DSSB के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहाँ से करते हैं, NCERT ही बुक पढ़नी पड़ती है उनको भी, चाहे UPSC क्रैक करना हो तभी भी NCERT बुक पढ़नी पड़ती है, तो ये बात तो आपको पता होगी। तो इसलिए NCERT बुक से बाहर उसमें कुछ नहीं करवाया है, तो वो आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखो अगला जो चैप्टर है आपका वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चन है यहाँ से भी बनते हैं, तो इसे भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही हैं, वो है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947। तो आपको पता होगा कि हमारे जो नेशनल मूवमेंट है, यानी कि हमारे जो देश के आंदोलन हुए हैं किसको लेकर, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चलाए गए थे जिसे नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, तो वो जो है यह इस चैप्टर से आपके कवर हो जाएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी कर लोगे तो 9th बड़ी इजी लगेगी आपको। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। बहुत जितने भी आपके जिस भी सीरीज वाइज हुए हैं, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर आगे चलते हैं तो आपको और भी चोरी चोरा वाला जो है केस जो है वो, और फिर आगे चलते हैं तो असहयोग आंदोलन जो हो गया। ठीक है, जो जितने भी आपके जो फ्रीडम को लेकर जितने भी नेशनल मूवमेंट किए गए हैं वो सारे आपको आने चाहिए। कब हुआ, किसने करवाया, किसके द्वारा हुआ, उसमें किसकी डेथ हुई, यानी कि कौन से फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जब आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को तो आपको पता चलेगा इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अभी तक आपकी ये जो है आपको पता चल गया होगा। अगर आप SST लेने वाले हैं तो आपको ये पता होगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है। तो रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीड करोगे तभी पता चलेगा। साथ साथ में नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, अंडरलाइन करो, ठीक है, उसके बाद नोट्स बनाओ। अब देखो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो इंडिया में कैसी सिचुएशन रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हिस्ट्री के मैंने आपको बता दी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी का पोर्शन। तो ज्योग्राफी अगर कहूँ तो एक भी चैप्टर स्किप मत करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी आपके लिए। ठीक है, स्किप तो कुछ भी नहीं करना है, करना तो सब कुछ है, पर ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, तो आपको ये पता होगा SOSC में ओनली इंग्लिश मीडियम जो है वही होगा, उसी में एग्ज़ाम आएगा। जैसे कि प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिव्यू रहा है, तो ज्योग्राफी जो है उसमें आपका रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें जो होता है आपको एग्जांपल लेकर पूछा जाता है कि ये कौन सा रिसोर्स है। ठीक है, इस तरीके से तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो ये जो चैप्टर है ये आपका GK को लेकर, जनरल नॉलेज को लेकर भी जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के बारे में आ रहा है, तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है आपके सोशल साइंस को लेकर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फिर है एग्रीकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है आपका जो भी कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो पूछ ली जाती हैं इसमें। ठीक, तो रबी जो फसल होती है, रबी क्रॉप हो गई, ठीक है, तो इसको लेकर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन दो जो रबी और एक खरीफ, दूसरा जो नाम है, हाँ, खरीफ जो है, खरीफ जो क्रॉप है और रबी जो क्रॉप है उसको लेकर पूछा जाता है कब से लेकर कब तक होती है, कौन से उसके अंदर एग्जाम्पल है उनके, तो वो जो है आपको पता होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर को लेकर, तो और रीड करोगे तो और भी आपको चीज़ें पता चलेंगी। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस देखे होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्वेश्चन आंसर लेकर उसमें ऐड किए हैं, तो प्रीवियस क्लास आप जरूर देखिएगा।
ठीक है। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मोस्टली चीज़ें याद करने की, आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह आ रहे हैं तो याद करना पड़ेगा। अब सिविक्स, एक स्टूडेंट का आया था कि मैम सिविक्स क्या होता है। सिविक्स पॉलिटिकल साइंस होता है, आपका राजनीतिक विज्ञान होता है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न तो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे बड़े होगे तो आपको पता चल जाएगा पॉलिटिकल साइंस को ही सिविक्स कहा जाता है, मैंने अभी से बता दिया आपको। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा हमारे चैनल को आपने, क्योंकि ये केवल हमारा नहीं, मेरा नहीं, आप सभी का भी चैनल है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपके 3 जो चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, ये इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बाकी चैप्टर इग्नोर नहीं करने हैं। मैंने बार बार यही कहा आपसे। ठीक है, तो बाद में ये कंप्लेन मत करिएगा कि मैम किसी और चैप्टर से आ गया, आपने उसका नाम इंक्लूड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया कि ह्यूमैनिटीज़ का ये सिलेबस है, आपके सारे चैप्टर्स आएंगे। और हाँ, जिस बच्चे का ये डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैम जो हमारे चैप्टर्स कट कर दिए गए थे, क्या वो चैप्टर्स भी हमें पढ़ने पड़ेंगे? तो हाँ, बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने कुछ एज अ सिलेबस कट करके नहीं बताया है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आगे आप जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए आप एग्ज़ाम देंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि उस टाइम पे हमारा कोविड की सिचुएशन थी और हमारे इसमें से चैप्टर कट कर दिया गया तो हम नहीं करेंगे। नहीं, आपको सब कुछ करना पड़ता है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी करना पड़ेगा। देखो, आपका चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आते भी हैं। ठीक है, कैसे कैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर देखें तो इसको लेकर भी मैंने जो है DSSB के लिए वीडियो बनाई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, तो वो भी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें दे दूंगी, वो आपकी मर्जी, आपको करनी है तो करिए, जो तैयारी करनी है तो। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है जो इम्पोर्टेंट बस वही करवाया गया है, आपको थ्योरी याद नहीं करनी है, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह याद करनी है। ठीक है, अब देखो अगला चैप्टर, व्हाई डू वी नीड आ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो ये जो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके साथ साथ आपका जुडिशरी वाला जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें आपका। और इसमें जो आपका शायद सेकंड चैप्टर है, धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है उसके, उसे हिंदी में, उसमें को लेकर भी थोड़ा रीड आपको अच्छे से करना पड़ेगा, वो चैप्टर भी, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए हैं, बाकी चैप्टर इग्नोर नहीं करने, फिर से यही कहूँगी। और आपको अच्छे से फोकस करते हुए रीडिंग करनी है NCERT बुक की, लाइन टू लाइन पेंसिल से आप क्या करें या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए चलें। फिर नोट्स अलग से बनाइए अपनी कॉपी में, अगर नोटबुक में नोट्स बनाते हैं तो हाथ से लिखते हैं। और हमारा क्या होता है, जब हमारी बहुत ज़्यादा सेंस, क्योंकि आँखों से देख रही है, ठीक है, पढ़ रही हैं, हाथ से लिख रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सेंसेस क्या, हमारे 3 सेंस यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, यानी कि फोकस ज़्यादा हमारे स्टडी पर। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिखा हुआ हम बहुत कम भूल पाते हैं, रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।